हेलो एवरीवन, माय नेम इज प्रांजल शिवरे एंड वेलकम बैक टू प्रांजल डिकोडिंग। 3 सितंबर था और कुछ लोगों ने अपना असेसमेंट दिया, कोडिंग असेसमेंट, और कुछ इन्फॉर्मेशन उन्होंने शेयर की है। तो आई विल बी शेयरिंग ऑल द इन्फॉर्मेशन इन दिस वीडियो व्हाट एवर आई हैव रिसीव्ड। फर्स्ट थिंग उन्होंने बताया है कि पाइथन इज नॉट अलाउड, मतलब कंपाइलर में आप पाइथन मतलब आपको पाइथन में कोड नहीं कर सकते। यू आर ओनली अलाउड टू कोड इन सी, सी प्लस प्लस एंड जावा. So if you are from Python background, please switch to C++ और Java for this assessment. सेकेंडली, जिस कॉलेज का मुझे डिटेल्स आया है उसमें ऑनलाइन असेसमेंट, गेमिंग राउंड और कोडिंग राउंड जो है सेम डे पे कंडक्ट किया है। और फिर नेक्स्ट जो प्रोसेस है इंटरव्यूज के लिए, आई गेस उसके लिए या तो उन्हें मेल आएगा या तो वो नेक्स्ट डे कंडक्ट होगा। तो make sure whenever you have this assessment, be prepared for the coding round, gaming round and the online assessment. ऑनलाइन असेसमेंट में सूडो कोड्स भी पूछे गए हैं, तो कोडिंग्स की अच्छे से प्रिपरेशन कर लेना। सी प्लस प्लस और जावा में करना, क्योंकि जो सूडो कोड्स आएंगे वो भी सी प्लस प्लस और जावा में आएंगे। कभी कभी जो पाइथन के इनबिल्ट फंक्शंस होते हैं तो हमें उनकी आदत होती है जो पाइथन बैकग्राउंड से है, पर सी प्लस प्लस और जावा में इनबिल्ट फंक्शन उतने नहीं है। तो प्रैक्टिस कर लेना रिवर्स और सॉर्ट करने की, ये सब, तो ताकि सी प्लस प्लस और जावा में आप क्वेश्चन सॉल्व कर सको, सूडो कोड जो है वो समझ सको। ऑल्सो आई हैव अटैच्ड अ लिंक इन द डिस्क्रिप्शन, जिसमें कि सूडो कोड्स जिसमें कि सूडो कोड्स है, कोडिंग क्वेश्चंस है प्रीवियस ईयर, और सिमिलर कोडिंग क्वेश्चंस है जो कि आप प्रैक्टिस कर सकते हो, ताकि अगर आपको कोई नया कोडिंग क्वेश्चन आता है तो आप उसको अटेम्प्ट कर पाओ। तो डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक प्रोवाइड कर दूंगी। सो गो थ्रू ऑल द क्वेश्चंस। अगर किसी क्वेश्चन में आपको लग रहा है कि नहीं आ रहा है या यू नीड एक्सप्लेनेशन उस क्वेश्चन में, तो कमेंट कर देना इसी वीडियो के नीचे कमेंट में क्वेश्चन नंबर। सो आई विल ऑल्सो टेक दैट इन अनदर वीडियो। जो पहला कोडिंग क्वेश्चन मुझसे शेयर किया गया है उसमें यह है कि आपको एक एरे दिया हुआ है, लिस्ट ऑफ एलिमेंट्स नंबर्स दिया है, एंड यू हैव टू फाइंड ऑल द पेयर्स जिसका ग्रेटेस्ट कॉमन डिविजर 1 है, मतलब 1 के अलावा और कोई उसका एचसीएफ नहीं है। ठीक है, तो अब हमें इसको कैसे, जैसे कि हमें फॉर एग्जाम्पल एक एरे दिया हुआ है जिसमें कि 2 3 4 5 6 7 8 9 बहुत सारे एलिमेंट्स है। ठीक है, अब हमें वो पेयर्स कैसे फाइंड करने पड़ेंगे? तो पहले हमें ये पता होना चाहिए कि दो एलिमेंट्स कि कितने कॉमन फैक्टर है, ये हम कैसे निकालें। ठीक है, तो एक इनबिल्ट फंक्शन होता है सी प्लस प्लस में, अंडरस्कोर जीसीडी, उसमें हमें 2 वेरिएबल पास करने पड़ते हैं, ए और बी। अब हम जब उसे पास करते हैं तो हम चेक कर सकते हैं कि उसका ग्रेटेस्ट, मतलब उसका कॉमन डिविजर क्या है। ठीक है, इफ इट इज 1 तो सिर्फ 1 से ही डिवाइड होगा, बट इफ इट इज ग्रेटर देन 1 तो इसका मतलब है कि इट कैन बी द बोथ नंबर कैन बी डिवाइडेड बाय सम अदर नंबर एज वेल। तो फिर वो दोनों को प्राइम नहीं हुए, है ना। अगर दो नंबर्स के मल्टीपल नंबर से डिवाइड हो सकता है, इसका मतलब कि वो को प्राइम नंबर्स नहीं है। को प्राइम नंबर्स वो होते हैं जिनका ग्रेटेस्ट कॉमन डिविजर सिर्फ 1 हो। ठीक है, तो हमें ये फाइंड करना था फर्स्ट क्वेश्चन में। मैं एग्जाम्पल और कोड आपको बताती हूँ अभी। तो ये हमें दिया हुआ है, लेट से हमने अज्यूम कर लिया कि एक वेक्टर दिया हुआ है। जिन्हें नहीं पता है तो एरे जो होता है उसका साइज फिक्स होता है और हमें वेक्टर में साइज डिफाइन करने की नीड नहीं है, तो हम इसलिए वेक्टर अज्यूम कर रहे हैं एग्जाम्पल के लिए। हमने यहाँ पे एलिमेंट्स भी प्रोवाइड कर देते हैं। वेक्टर में इनपुट आउटपुट कैसे लेना है और उसमें एलिमेंट्स इंसर्ट कैसे करना है वो देख लेना। पुश बैक, वेक्टर डॉट पुश बैक करके हम एलिमेंट पास करते हैं और हम उनको इंडेक्स से एक्सेस कर सकते हैं, जैसे कि यहाँ पे है 2 3 4 ये फॉर एग्जाम्पल। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, हमें हमें क्या करना है, हर एलिमेंट को हर दूसरे एलिमेंट से चेक करना है। तो एक फॉर लूप चलेगा एक एलिमेंट के लिए और दूसरा फॉर लूप चलेगा उसके आगे के सारे एलिमेंट्स के लिए। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, चेक करेंगे कि जो 2 एलिमेंट हमने निकाला है, एरे ऑफ आई और एरे ऑफ जे, हम उसे पास करेंगे एक जीसीडी इनबिल्ट एक फंक्शन में। तो हम चेक करेंगे कि अगर वहां से 1 आउटपुट आ रहा है, सो इट इज को प्राइम, एंड इफ इट इज ग्रेटर देन 1, मतलब कि और कोई उसका कॉमन डिविजर है, डिवाइड कर रहा है नंबर्स को, तो फिर वो को प्राइम नहीं होगा। ठीक है,
हमें एरे ऑफ आई पास करना है और एरे ऑफ जे पास करना है, ठीक है। ये दो नंबर्स का हमें चेक करना है। इफ इट इज़ वन तो हम इफ इट इज़ वन तो हमारा ये जो एलिमेंट्स है एरे ऑफ आई और एरे ऑफ जे, इसका मतलब है कि वो को प्राइम नंबर्स है। तो हम इसे एक वेक्टर बनाएंगे आंसर्स, जो कि इसमें पेयर्स स्टोर करेंगे और उसमें पुश बैक कर देंगे। तो हमने बनाया ये वेक्टर ऑफ पेयर्स, हमने इसे आंसर नाम से रखा है। तो अगर ये है तो हम क्या करेंगे, जब हमने पेयर्स में बनाया होता है तो हमें ये वाले ब्रैकेट के साथ पुश बैक करना होता है, ठीक है। तो हम एरे ऑफ आई पुश बैक कर देंगे और एरे ऑफ जे भी पुश बैक कर देंगे। अब को प्राइम का कोड लिख लेते हैं, को प्राइम फंक्शन लिख लेते हैं। तो अब हमने यहाँ क्या लिखा है, एक जीसीडी करके इनबिल्ट फंक्शन होता है, ठीक है, ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर करके। तो अब हम इसमें जब दो एलिमेंट पास करते हैं तो ये हमें रिटर्न करता है एक वो सबसे बड़ा डिवाइजर जो उस नंबर को डिवाइड करता है। फॉर एग्जाम्पल 4 और 12 है, तो ये दोनों के लिए ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर 4 आएगा, ठीक है। तो अब अगर ये दोनों के बीच में 4 है तो ये को प्राइम नंबर्स नहीं है, मतलब जो हमें आउटपुट दे रहा है इसमें ये इंक्लूड नहीं होंगे। पर अज्यूम कि हमारे पास 9 और 17 है, तो अब 9 और 17 में अगर कोई नंबर डिवाइड कर सकता है सो दैट इज वन ओनली, उसके अलावा कोई नंबर नहीं है। तो जीसीडी में यहाँ पे वन आएगा, और वन आएगा तो हम ट्रू रिटर्न कर देंगे कि हाँ भाई ये जो दो नंबर है इनका ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर जो है वो सिर्फ वन है, इसका मतलब ये को प्राइम नंबर से इनका एक ही डिवाइजर है, ठीक है। तो हमें वो रिटर्न करना है, तो हमने ये फंक्शन लिख लिया है। अब हमें यहाँ पे लिस्ट ऑफ को प्राइम नंबर्स मिल गए हैं। हम चेक कर सकते हैं 2 और 5 का ग्रेटेस्ट कॉमन डिविजर 1 होता है, 2 और 7 का भी, 4 5 4 7 5 7 5 12 5 8 7 12 7 8। यहाँ पे 2 और 4 नहीं आया है, 4 और 12 नहीं आया है क्योंकि वो को प्राइम नंबर्स नहीं है, ठीक है। तो ये करना था हमें, को प्राइम नंबर्स निकालना था, एंड दिस इज हाउ यू कैन डू इट। जो सेकेंड क्वेश्चन आया था उसमें ऐसा कुछ है कि स्ट्रिंग दी हुई है और आपको जो सारे कॉन्सोनेंट है उनको वॉवल में कन्वर्ट करना है, ठीक है। और उसका कुछ प्राइस आपको पे करना पड़ेगा, हर एक कॉन्सोनेंट को वॉवल में कन्वर्ट करने के लिए कुछ फिक्स अमाउंट है, तो वो आपको ऐड ऑन करके रिटर्न करना है। सो हम इसमें ये कर सकते हैं कि हम ट्रेवर्स करें स्ट्रिंग में, और जहाँ पे भी कॉन्सोनेंट आ रहा है एक्सेप्ट ए ई आई ओ यू कोई भी कैरेक्टर है, तो हम उसमें उस इंडेक्स का जो अमाउंट हमें पे करना है हम उसको ऐड ऑन करते जाए सम वेरिएबल में, और फिर सम को रिटर्न कर दे एट द एंड। अब मुझे क्वेश्चन में इतना ही समझ आया था, अगर क्वेश्चन का पॉइंट कुछ और है तो प्लीज़ कमेंट में बताना, आई टेक दैट क्वेश्चन इन अनदर वीडियो, एंड टिल देन कीप लर्निंग।